जय श्री राम। भगवान राम सबकी रक्षा करे, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। साल 2025 रामनवमी पर बन रहे कई बेहद खास संयोग। हो रहा है रवि पुष्य योग का निर्माण। तो आज इस अंक में हम जानेंगे रामनवमी और रवि पुष्य योग के बारे में। रवि पुष्य योग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वर्ष 2025 चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि बेहद शुभ है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। इस बार रामनवमी को कई संयोग बेहद खास बन रहे हैं। इस बार रामनवमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी पर पूजा पाठ से कई गुना अधिक पुण्य मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और एक लाइक और शेयर अवश्य करें। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस रामनवमी पर बन रहा है रवि पुष्य योग का योग, जो बेहद शुभ है। रामायण के अनुसार इसी दिन राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर रामलला का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विधि पूर्वक पूजन अर्चना करने से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट मिट जाते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 शुरू होगी, जो अगले दिन 6 अप्रैल को 7:22 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का खास महत्व होता है, इसलिए रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस साल शुभ योग में है रामनवमी। इस साल का यह पर्व और खास होने वाला है, क्योंकि रामनवमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन सुकर्मा योग, रवि पुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ, स्नान दान और जप तप करने से कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होगी। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु का त्रेता युग में राम अवतार हुआ था। तब वह चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। लंका के राजा रावण के वध, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु राम का ये अवतार था। हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कुछ पर्व और त्योहार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, दुर्गा अष्टमी आदि। इन महत्वपूर्ण पर्वों पर कोई अतिरिक्त शुभ योग बने तो यह अत्यंत दुर्लभ संयोग होकर अति महत्वपूर्ण एवं शुभ हो जाता है। ऐसा ही दुर्लभ संयोग 13 वर्षों पश्चात इस वर्ष रामनवमी पर बना है। प्रभु श्री राम का जन्म नक्षत्रों के राजा कहे जाने वाले पुष्य नक्षत्र में हुआ था। पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक पराक्रमी, विद्वान और अति धर्मावलंबी होता है। जब यही पुष्य नक्षत्र गुरुवार और रविवार के दिन होता है, तब यह परम पवित्र शुभ संयोग क्रमशः गुरु पुष्य और रवि पुष्य का सृजन करता है। गुरु पुष्य व रवि पुष्य दोनों दुर्लभ संयोग ही बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस वर्ष 13 वर्षों पश्चात रामनवमी पर प्रभु श्री राम के प्रकट समय अपराह्न 12 बजे रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ व परम पवित्र संयोग रामनवमी की शुभता में अनंत गुना वृद्धि करेगा। अब जानते हैं क्या है रवि पुष्य योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है। यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है। जब यह नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो वार और नक्षत्र के संयोग से जो योग बनता है उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। किसी भी शुभ कार्यों के लिए यह योग सबसे अच्छा माना जाता है। मुहूर्त है या नहीं, नक्षत्रों की स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, इस योग में किया गया कार्य बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। इस योग में विवाह नहीं किया जाता है। यह योग यंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा अर्चना करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इस योग में आर्थिक समृद्धि भी आने की मान्यता है। सभी योग में गुरु पुष्य योग और सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस योग में कोई कार्य शुरू करने पर पूर्ण और सफल होने की मान्यता है। शास्त्र के अनुसार पुष्य योग में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस योग में भी विवाह करना वर्जित है। इस योग में भी शुरू किया गया कार्य सफल होने की मान्यता है। इस योग में नए कार्य की शुरुआत करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रवि पुष्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है।
इस दिन किए गए कार्य का फल कई गुना अधिक मिलता है। रवि पुरुष योग में किए गए दान, स्नान, पूजा पाठ और जप तप विशेष महत्व होता है। रवि पुरुष योग निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि और सफलता लाता है। रवि पुरुष योग को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यदि किसी कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की विपरीत स्थिति बन रही हो तो पुष्य नक्षत्र में वह भी अनुकूल हो जाती है। पुष्य नक्षत्र यदि रविवार को होता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाता है, जो काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिष घटना सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाती है, जैसे नए बिजनेस शुरू करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आध्यात्मिक विकास की खोज के लिए एक जरूरी समय माना जाता है। शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य नक्षत्र को अमरेजय माना गया है, यानी यह नक्षत्र जो जीवन में स्थिरता और अमरता लाए। रवि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह हैं। इस ग्रह की प्रकृति गुरु ग्रह की तरह होती है। इस तरह के कारण यह योग सुख, समृद्धि, यश और सफलता लेकर आता है। रवि पुष्य योग अलग अलग मांगलिक कार्यों को शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। अन्य योगों के अलावा रवि पुष्य योग सभी शुभ कार्यों के लिए अनुमति देता है। रवि पुष्य योग में सोना, चांदी या अन्य किसी धातु की खरीदारी के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं में निवेश करने से समृद्धि और यश तथा धन की प्राप्ति होती है। रवि पुष्य योग में वाहन खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो या परिवहन का कोई अन्य साधन हो। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान खरीदने के लिए सौभाग्य और आगे की यात्रा सुगम होती है। रवि पुष्य योग के दौरान गायों को गुड़ खिलाने की प्रथा है, जो इन कोमल प्राणियों से कृतज्ञता का प्रतीक है और इनमें आशीर्वाद मांग रहा है। इस अवधि के दौरान मंदिरों में दीपक जलाना भी एक शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रवि पुष्य योग में सभी मांगलिक कार्य करना शुभ होता है, लेकिन रवि पुष्य योग में विवाह नहीं करनी चाहिए। इस समय सोना खरीदना, प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी भी शुभ हो सकती है। रवि पुष्य योग में गाय माता को गुड़ खिलाना और मंदिर में दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल रामनवमी पर रवि पुष्य योग, सर्वात सिद्ध योग, रवि योग और सुकर्मा योग जैसे 4 बड़े शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्यों की सफलता सुनिश्चित है। खास तौर पर रवि पुष्य योग को बेहद शुभ माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की खरीदारी, व्यवसाय की शुरुआत और निवेश करने से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। रामनवमी पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ आकर सबसे पहले सरजू नदी में पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन, भजन और भगवान राम को समर्पित विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या के खास मंदिरों में राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो पूजा अर्चना करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। रामनवमी पर रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ और प्रभावी माना जाता है। 6 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन रवि पुष्य योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। इस शुभ योग में किए गए पूजा, हवन, दान पुण्य और मंत्र जाप का विशेष फल प्राप्त होता है। सवारी का विशेष योग, शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में माता की सवारी विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई रही और हाथी पर सवार होकर ही प्रस्थान करेगी। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है, जिससे इस वर्ष वर्षा अच्छी और धन धान की वृद्धि का योग बना रहा है। जय माता दी, जय प्रभु श्री राम। माता रानी अपनी सभी भक्तों का कल्याण करें।